अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे रविवार व्रत विधि। नवग्रह जो कहे गए हैं उसमें से एक ग्रह सूर्य ग्रह है, उसी के लिए ये उपवास रखा जाता है, व्रत रखा जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ भाव में या नीच अथवा शत्रुगत राशि एवं शनि राहु आदि ग्रहों से युक्त हो तो वहाँ पर सूर्य अशुभ प्रभाव दिखाता है। उसके लक्षण क्या है वो बताएंगे। और जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वे कैसे समझेंगे, तो वे भी अपने लक्षणों के माध्यम से, जो लक्षण बताऊंगा उसमें से कोई भी लक्षण यदि दिखता है तो समझिए कि उनका सूर्य ग्रह पीड़ित है। उनके लिए ये व्रत रखना शुभदायी रहेगा। सूर्य ग्रह को एक राशि सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है और सूर्य ग्रह के इष्ट देव हैं भगवान विष्णु। यानी रविवार का व्रत रखने से कुंडली में जो दोष है या जो लक्षण दिखाई देते हैं उसके साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए चलते हैं। अरिष्ट लक्षण क्या है? पिता संतान संबंधी कष्ट, नेत्रों में विकार, सरकारी क्षेत्रों में यदि जुड़े हैं तो उसमें विघ्न बाधाएं, राजनीति क्षेत्र से हैं तो लाभ और हानि होता रहेगा। स्वास्थ्य में कमी यानी स्वास्थ्य हमेशा जो है कोई न कोई बीमारी लगी रहेगी। भाई बंधुओं से विरोध, धन का अपव्यय यानी फिजूल खर्च, मस्तिष्क, हृदय, चर्म रोग और शत्रु भय आदि के लक्षण जो है जब सूर्य पीड़ित होता है तो मनुष्य के अंदर दिखाई देते हैं। यानी ऐसा भाव बन रहा है व्यक्ति के अंदर तो समझिए कि उनका सूर्य ग्रह पीड़ित है। ऐसे में उन्हें रविवार का व्रत रखना चाहिए। उसकी विधि क्या है? व्रत का प्रारंभ संकल्प पूर्वक, यानी जब व्रत प्रारंभ करते हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा, यदि आपको संकल्प आता है तो ठीक है, नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा संकल्प लेकर व्रत का शुभारंभ करें और अंत जो है जिसे पूर्णाहुति कहते हैं उस दिन भी संकल्प पूर्वक जो है उसका समापन भी करें, संपन्न। प्रारंभ कब करें रविवार व्रत को? तो शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से प्रारंभ करके प्रत्येक रविवार कम से कम 12 रविवार या 1 वर्ष तक यह व्रत रविवार का रखना चाहिए। व्रत के दिन क्या करना चाहिए? जिस दिन व्रत रखना है रविवार को उस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को ताम्र बर्तन में लाल चंदन, लाल पुष्प, गंगा जल मिश्रित जल, शुद्ध होना चाहिए जल, डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए कम से कम 3 बार अर्घ दें। यानी 1 2 3, जो लोटा में जल भरा हुआ है उसको 3 बार में नीचे गिराए। कम से कम 3 बार अर्घ दें। स्वयं भी लाल चंदन या केसर आदि का तिलक माथे पर लगाएं। इस दिन ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार यानी 1 माला, ये सूर्य देव का बीज मंत्र है।
तंत्रोक्त बीज मंत्र। इस मंत्र को कम से कम 108 बार यानी एक माला, वो भी उपांशु यानी मन के द्वारा, ना जीभ हिले और ना ओठ हिले, ऐसे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और मंत्र जाप से पहले विनियोग, प्राणायाम, जो संकल्प कहा गया है, ये सब करने के बाद ही ये सब क्रियाएं जो बता रही हैं प्रारंभ करना चाहिए। यानी इस मंत्र का ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 संख्या में जप करना। रविवार व्रत कथा, सूर्याष्टक, सूर्य कवच, सूर्य चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्र या नवग्रह आदि स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है। ये जो बताया गया है पाठ, इसमें से कोई भी एक पाठ मंत्र के बाद करेंगे तो अत्यंत शुभदायी होगा। और इसके बाद सूर्य से संबंधित जो वस्तु कही गई है उसका दान भी करना चाहिए। जो वस्तु कही गई है उन वस्तुओं में से जैसा आपका सामर्थ्य हो, जो वस्तु कही गई है वो अथवा उनमें से कोई भी एक वस्तु का दान करना भी अत्यंत शुभदायी होता है। जैसे दान की वस्तु क्या है? सूर्य का गेहूं, गुड़, ताम्र बर्तन अर्थात तांबे का बर्तन, नारियल, लाल वस्त्र, मिष्ठान आदि यथाशक्ति दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। और अंतिम रविवार व्रत के दिन, यानी 1 वर्ष का रह रहे हो तो 1 साल बाद जो अंतिम होगा, या 12 रविवार उठाए हैं तो जो 12वां रविवार हो गया, उस दिन सूर्य बीज मंत्र तथा सूर्य बीज मंत्र जो बताया हूँ, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः तथा सूर्य गायत्री मंत्र सहित हवन एवं दानादि करना चाहिए। सूर्य देव का गायत्री मंत्र क्या है? ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस व्रत में एक समय, यानी रविवार के व्रत में एक समय रात्रि काल को नमक रहित, यानी उस दिन रविवार को नमक नहीं खाना है, नमक रहित मिष्ठान के साथ भोजन का विधान है। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।